इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, पहला आपसे यही सवाल है, अगर स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थानों के खुलने की बात करें, वो कब तक खुल जाएंगे, उसको लेकर क्या रोड मैप है, क्या संभावना है? देखिए, अभी तो दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए जो विशेषज्ञ हैं ना इस काम के, जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है इसमें, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 234 पीरियड होते हैं एक साल में लगते हैं, तो अब वो काफ़ी नुकसान में हुआ। तो अब हमने सोचा है कि भाई अगर जून में 1 जून से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, अनुमान है अगर 1 जून से शुरू होती है, तो फिर हमने उसका सोचा कि भाई जो गर्मी के दिन हैं, जो 15 छुट्टियाँ होती है वो हम नहीं करेंगे, सर्दी की 15 छुट्टियाँ हैं वो भी नहीं करेंगे, और सेकंड जो शनिवार है उसकी हम छुट्टी करते हैं 11 को। तो अगर हम इस प्रकार से ये छुट्टियाँ ख़त्म करते हैं तो हमारा 43 दिन का नुकसान होता है और 41 दिन इसमें हमारे पूरे होते हैं, यानी इसको रिकवर कर लेंगे आप भविष्य में। हाँ। और उसके बाद अगर तब भी नहीं होता, फिर हमने जुलाई सोचा कि अगर जुलाई में भी ये होता है शुरू, तो फिर हमारे 11 शनिवार हैं और 15 हमारी सर्दी की छुट्टियाँ हैं, और उसमें हमने सितंबर, अगस्त और सितंबर 2 महीने ऐसे हैं जहाँ मौसम भी ठीक होता है, बहुत गर्मी नहीं होती, और हम थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, तो 1 घंटे से 2 घंटे तक हम बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट आउट कर दिया औसत निकाल के, अगर हरियाणा की बात करें 10वीं बोर्ड का +2 बोर्ड का रिजल्ट आना है, कब तक ये रिजल्ट आ जाएंगे? देखिए, हमने ये पहले निर्णय ले लिया था कि भी हम औसत के अनुसार निकाल देंगे, तो अभी 20 तारीख तक ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। +2 की बात करें, कई एग्जाम भी नहीं होगा। +2 में अभी तक हमने कोई निर्णय इस प्रकार का लिया नहीं है। कल केंद्रीय मंत्री जी से बात भी हुई थी, तो उसमें भी हमने बात रखी थी कि इसके बारे में कोई निर्णय से, हाँ, NCERT भी कोई भी इस प्रकार से एक निर्णय ले लें कि कोई औसत इस प्रकार। लेकिन मुश्किल ये है कि +2 के बाद ही सारे एडमिशन होते हैं, तो थोड़ा अभी उसमें थोड़ी झिझक है इस प्रकार से। हालांकि पेपर हम चेक कर रहे हैं, वो सारे पेपर जो हैं वो टीचर के पास पहुंच गए और उसकी मार्किंग हो रही है, वो सारा इस प्रकार से। कॉलेज की कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। इस महीने में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं, वो स्टूडेंट भी एग्जाम देने से अभी तक वंचित है। यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेज को लेकर क्या फैसला डिपार्टमेंट ने ली है? स्टूडेंट किस तरीके से अपने पेपर दे सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी इस प्रकार का पेपर देने का कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पेपर अभी होने थे। अभी ये जो +2 तक के थे तो पेपर शुरू हो चुके थे। एक सवाल स्कूलों का कर लेते हैं। कई तरह से ऐसी बातें आ रही है, अभिभावक कह रहे हैं कि जब क्लासेस नहीं लग रही तो हम फीस क्यों दें, लेकिन स्कूलों का कहना है कि हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। अगर स्कूल ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे बच्चों की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ स्कूलों के ऊपर भी पड़ता है। तो स्कूल कौन सी फीस ले सकते हैं, अभिभावकों को कौन सी शुल्क ना देने की छूट है, वो कब तक छूट है, ये भी थोड़ा एक स्पष्ट नहीं है। सरकार ने निर्णय लिया इंडस्ट्री के बारे में कि कोई भी इंडस्ट्री जो है, वो जो उसका एम्प्लॉइज है उसको तनख्वाह देनी जरूरी है। उसकी तनख्वाह देता रहेगा, उसकी तनख्वाह नहीं काटेगा। तो स्कूल में अब कोई भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, टीचर रख रखे हैं। अब इस बात का पता तो नहीं था ना कि बीमारी आ जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है कि भाई हम पढ़े नहीं हैं तो इसलिए हम फीस नहीं देंगे। वो बात सही है कि देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है उनका चला नहीं है, उसका पैसा बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जब आपका तेल लगे ही नहीं है, आपकी गाड़ी चली ही नहीं है, तो उसमें संभव नहीं है। वो तो हमने पहले कह दिया कि उसको बिल्कुल नहीं लेंगे, उस ट्रांसपोर्ट शुल्क बिल्कुल नहीं जाएगा। कोरोना की वजह से, क्योंकि आपकी कमाई नहीं, जो आप पैसा कमाओते, अपना बिजनेस करोते, दुकान करोते, जो भी काम करोते, आपके पास पैसे की दिक्कत थी, इसलिए हमने कहा कि भाई अभी आपको फीस देने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दूसरी तरफ की परिस्थितियाँ हमने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि भाई 1 महीने की फीस हमने ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, बाकी आप कोई नहीं लेंगे, ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री साहब, इनका यही कहना है कि जो 10वीं का रिजल्ट है वो 20 तारीख तक आउट कर दिया जाएगा। +2 को लेकर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। वहीं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, उनको लेकर जो केंद्र की तरफ से, UGC की तरफ से गाइडलाइन आएगी, उसके निर्देश के अनुसार कदम उठाया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री साहब का ये भी कहना है कि जो अभिभावक है, जो असमर्थ है अपने आप में, उनको भी स्कूल मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वहीं स्कूलों की तरफ से भी, प्राइवेट स्कूल है, ऑनलाइन स्टडी अपने स्टूडेंट को करवा रहे हैं। वहीं जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में भी टीवी के माध्यम से, एजुसेट के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। कैमरामैन सुखी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।